इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद पर सेनेट सेक्रेटरीट को खत लिख दिया। सेनेट सेक्रेटरीट को लिखे गए खत में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी करारदाद का जायजा लिया। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। इस वक्त आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमन व अमान की सूरत हाल पर कमीशन ने निगरान विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ओकाड़ा ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि लाहौर से निकलते हुए सोच रही थी कि सर्दी और धुंध है, घरों से निकलकर कौन आएगा, लेकिन यहाँ तो आवाम का जमे गफी है। ओकाड़ा के लोगों ने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया। नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं, कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का समोटो ले लिया। कुदरत की लाठी असर दिखा रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नून लीग सियासत नहीं करना चाहती बल्कि सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहती है और अकेले खेलना चाहती है। कंबर शहदाद कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्जाम लगाया कि नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने चकवाल, तलागंग, टोवा टेक सिंह और लाहौर से हमारे बाज उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया। इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। नून लीग पंजाब में पीटीआई से होने वाले मामले का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अब इलेक्शन नजदीक नजर आ रहे हैं। इलेक्शन में मुकाबला अब शेर और तीर में है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने नेशनल पार्टी के वफ्द से मुलाकात की। नेशनल पार्टी के 6 रुकनी वफ्द की क़यादत पार्टी सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और 8 फरवरी को आम इंतखाबात के हवाले से सियासी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल मालिक बलोच ने मुल्क बिलखसूस बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कायद नवाज शरीफ के विजन और काविशों को भी सराहा। कायदीन ने पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि 8 फरवरी कौमी नस्बुल आइन की तैयारी का दिन है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाब का दिन महज वोट के जमहूरी हक के इस्तेमाल का दिन नहीं बल्कि ये कौमी नस्बुल आइन की तैयारी का दिन है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान के लिए मुआशी बहाली, कौम के इत्तेहाद, नफरतों के खात्मे, तालीम, सेहत, रोजगार की फराहमी, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक बार फिर हम सब के मिलकर काम करने के अहद का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त वापस ले ली। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत केस गैर मौसर हो चुका है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से इसकी अगली समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी की गई थी। पीटीआई ने 11 जनवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि अदालती फैसले से जमहूरियत तबाह हुई, उसकी बका के लिए अवामी अदालत में जाना पसंद करेंगे। लेवल प्लेइंग के लिए अदालत गए और हमसे फील्ड ही छीन ली गई। लतीफ खोसा ने कहा कि दिसंबर 2023 के फैसले के तनाजुर में अदालत आए थे। इलेक्शन में मसावी मौके के बजाय पीटीआई वकला और रहनुमाओं को उठाया गया। पीटीआई रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। वकला को पीटीआई ने भेजा लेकिन उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पीटीआई के रहनुमाओं को एमपीओ लगाकर गिरफ्तार किया गया। हमें किसी जिला में जलसे ना करने दिए गए। जो जलसे की कोशिश करता है उसके घर पर हमले करते हैं। हम ये सब मामलात सुप्रीम कोर्ट में लाए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने लोधरा के हल्का N155 से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। जहांगीर तरीन ने इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का अज़म लिए लोधरा के IPP रहनुमाओं कारकुनों से मुलाकातें शुरू कर दी। सियासी मुखालफत की वजह से रुकने वाले तरक्याती मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। अवाम ने मुझे हमेशा इज्जत दी। हमने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए ठोस मनसूबाबंदी की है। सरबराह IPP ने कहा कि मईशत को ताकतवर करना और महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी, किसानों को उनका हक देंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि कौम को कहना चाहता हूं, अगर आज पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। चिल्ला भी काटा और कुर्बानी भी दी, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की। मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। गिरफ्तार हुआ तो मैं और राशिद शफीक दोनों जेल से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। सारी कौम को कहना चाहता हूं, अगर आज पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। कलम दवात के निशान पर 8 फरवरी को 2 हलकों में अक्सरियत से जीतेंगे। रावलपिंडी के लोगों को एहसास है कि खिदमत किसका नाम है और किसने की है। हमने पिंडी की पग पर दाग नहीं लगने दिया और अब वोट डालना आपका काम है। अवाम को महंगाई और बेरोजगारी के जहन्नुम में फेंका गया, उसका बदला लेने निकले हैं। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त अवेजा कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कौमी असम्बली की मखसूस 10 नशिस्तों के लिए जांच पड़ताल के बाद 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। अलामी के मुताबिक अक़लियती नशिस्तों पर कागजात से मुतालिक आरओ के फैसलों के खिलाफ 16 जनवरी तक अपीलें की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबी निशान न मिलने के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक़लियतों की नशिस्तों की दौड़ से बाहर हो गई है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की नायब सदर सुमेरा मलिक ने टिकट न मिलने पर पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। साबिक वफाकी वजीर सुमेरा मलिक ने सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह को अपना इस्तीफा इरसाल कर दिया। जराये के मुताबिक सुमेरा मलिक ने नून लीग से खातीन की मखसूस नशिस्त का टिकट मांगा था और टिकट न मिलने पर आज सुमेरा मलिक ने अपना इस्तीफा राना सनाउल्लाह को भेज दिया है। सुमेरा मलिक के तर्जुमान समीउल हक ऐवान ने कहा है कि पार्टी ने नजरअंदाज किया। अब सुमेरा मलिक इलेक्शन इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगी। नौ मई 2023 को मुल्क भर में होने वाली तोड़फोड़ के वाकयात और शरपसंदी की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में कुछ अफराद पुलिस पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शरपसंद गिरोह पुलिस पर पथराव करते भी दिखाई दे रहा है।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गैर शरई निकाह केस में आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडाला जेल में की। दौरान समाअत बानी पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। बुशरा बीबी पेश न हुई। बुशरा बीबी के वकला की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई, जिसकी वकील मुदई राजा रिजवान अब्बासी ने मुखालिफत की। अदालत ने वकला की यकीन दहानी पर बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस मरकजी सेक्रेटरिएट मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत अब अडियाला जेल की बजाय इलेक्शन कमीशन में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में की जा रही है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी और फराज चौधरी अदालत में पेश हुए। नैब ने साबिक वफाकी वजीर के 4 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। जज मोहम्मद बशीर ने वकील फैसल चौधरी से सवाल किया और बातें करनी हैं, जिस पर फैसल चौधरी ने जज मोहम्मद बशीर को जवाब दिया कि बातें कहां खत्म होती हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन ने कहा कि अफसरान खेलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। नैब आपको तंग नहीं करेगी। सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब में चेयरमैन नैब नसीर अहमद ने कहा कि नैब का मकसद मुहस्सब अंदाज में बदउनवानी के मसले का खात्मा है, न कि किसी को डराना। नैब की तरफ से अफसरान का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। अफसरान को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगी, लिहाजा अफसरान खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला मोटरवे को 30 जनवरी को खोलने का ऐलान कर दिया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमिश्नर ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोटरवे पर खुद मकामी सहाफियों के साथ पहला सफर करूंगा। चंदा किला बाईपास पर फ्लाईओवर बनाने का काम जल्द शुरू होगा। चंदा किला से सिटी फ्लाईओवर तक जीटी रोड को सिग्नल फ्री किया जाएगा। गुजरांवाला में खेलों के नए ग्राउंड और पार्क बनाने के लिए तजावीज ले रहे हैं। मैं रेसलिंग के फरोग के लिए जो भी मुमकिन हुआ इकदाम करूंगा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में साल 2022-23 के दौरान अब तक की सबसे ज्यादा सेल रिकॉर्ड की गई। ज़राए के मुताबिक साल 2022-23 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल रिकॉर्ड 137 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए रही है और गुज़िश्ता माली साल यूटिलिटी स्टोर्स का खालिस मुनाफा 76 करोड़ 40 लाख रुपए रहा। यूटिलिटी स्टोर के ज़राए का कहना है कि आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। गुज़िश्ता बरस के दौरान बुनियादी अशिया पर हुकूमती सब्सिडी के बायस सेल बंद तरीन सतह पर रही। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कल कराची में होगा। बोर्ड में इलेक्शन के मामले पर पेशरफ्त का इम्कान है। इजलास की सदारत चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ करेंगे। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। ज़का अशरफ डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी पर भी बातचीत करेंगे और गवर्निंग बोर्ड की तश्कील पर भी पेशरफ्त होगी। इजलास के दौरान पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी मुख्तलिफ उमूर पर बहस और कौमी टीम की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नाकिस कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू की जाएगी।
कौमी टीम के मिडिल ऑर्डर बैटर फवाद आलम आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स की हिमायत में सामने आ गए। फवाद आलम का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में मजमूई तौर पर टीम ने जबरदस्त खेल का मुजाहरा किया। कभी किसी प्लेयर से अच्छा परफॉर्म नहीं होता तो तकनीकी खामियों की बातें शुरू हो जाती हैं। हम 3-4 इनिंग्स में ही किसी को हीरो या जीरो बना देते हैं। सऊद शकील की कारकर्दगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि कभी किसी प्लेयर से अच्छा परफॉर्म नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं कि तकनीकी खामियां हैं। मसूद ने भी डोमेस्टिक और टेस्ट क्रिकेट में काफी रन की है। ये इनका पहला दौरा ऑस्ट्रेलिया था। उन्हें भी अंदाजा होगा कि किसी मामले में बेहतरी लाई है। वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छा असासा है। हमें सऊद की सलाहियतों पर यकीन रखना चाहिए। वो आगे चलकर जरूर परफॉर्म करेंगे। बतौर चाइल्ड स्टार शोबिस की दुनिया में कदम रखने वाली अदाकारा आरिशा रजी की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया। गुज़श्ता दिनों फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर डांस प्रैक्टिस की वीडियोस और तस्वीर शेयर करने के बाद अब अदाकारा ने अपनी ढोलकी की तस्वीर भी मदाहों के साथ शेयर कर दी है। मज़कूरा तस्वीर में अदाकारा अपनी ढोलकी के मौके पर खुशौकुर नजर आ रही है। ढोलकी के मौके पर उन्होंने हल्के से ग्रीन और जामनी इम्तजाज के लिबास का इंतखाब किया, जबकि कलाइयों में गजरे और हल्का मेकअप अदाकारा के हुस्न को चार चांद लगा रहा है। भारत के अनजहानी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड अदाकारा रिया चक्रवर्ती ने अपने जेल में गुजारे वक्त से मुतालिक तफसीलात बताई हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रिया ने बताया कि उनका जेल में गुजारा गया वक्त मुश्किल तरीन था, जिसका वो तस्करा भी नहीं करना चाहती। चूंकि उनकी गिरफ्तारी कोविड-19 के दिनों में हुई थी, इसलिए 14 दिन तक बिल्कुल तनहा एक कमरे में थी। अदाकारा ने बताया कि जो खाने के लिए दिया जाता था वो खाना पड़ता था। मुझसे पूछा जाता है कि भूख लगी है तो खाना खाओ। खाने में सूखी रोटी और पानी में भीगी शिमला मिर्चें होती थी। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा रेशम ने अब तक शादी न करने की वजह बता दी। उनका कहना है कि शादी करके पागल नहीं होना चाहती। अदाकारा रेशम हाल ही में निजी टीवी के एक प्रोग्राम में शरीक हुई, जिस दौरान मेजबान ने उनसे अब तक सिंगल रहने का सवाल किया, जिसके जवाब में रेशम ने बताया कि मेरे लिए शादी से कहीं ज्यादा बेहतर नफ्सियाती तौर पर खुद को ठीक रहना है। अदाकारा ने कहा कि मैं शादी करके पागल नहीं होना चाहती। मैंने अपने इर्द गिर्द हत्ता कि अपनी सहेलियों को देखा है कि उनकी भी शादियां ज्यादा नहीं चल रही, शादियां तेजी से टूट रही हैं, जिसे देखकर मेरा दिल घबराता है। भारतीय अदाकारा हिना खान उम्रा अदायगी के लिए दूसरी मर्तबा सऊदी अरब पहुंच गईं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सोशल मीडिया पर उम्रा वीडियो और तस्वीर शेयर करते हुए हिना खान ने दूसरी मर्तबा उम्रे के तजुर्बे का जिक्र किया। शेयर की गई तस्वीर में हिना खान को सयाबाया में कुरान पाक पढ़ते तो कहीं तवाफ करते देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई है कि तस्वीर और वीडियो में हिना खान ने लिखा कि अगरचा ये मेरा पहला उम्रा नहीं, लेकिन मेरी घबराहट, बेचैनी और जज्बात सब कुछ पहले जैसे हैं। और हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। अदब की दुनिया में मुनफरिद मकाम रखने वाले शायर मोहसिन नकवी को दुनिया से रुखसत हुए 27 बरस बीत गए। इश्क, वसाल, हिज्र, फराक, तन्हाई और दर्द के शायर मोहसिन नकवी 5 मई 1947 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। उनका पूरा नाम सैयद गुलाम अब्बास था। मोहसिन नकवी की रोमानवी शायरी नौजवानों में भी खासी मकबूल थी। वो शायरी के अलावा मरसिया निगारी में भी महारत रखते थे। मुनफरिद असलूब के हामिल इस बहुत साज शायर मोहसिन नकवी ने अदब पर गहरे नकूश छोड़े। उनकी तसानीफ में बंद कबा, अजाब दीद, खैमा जान, बरगे सहरा, तुलुए अश्क और दीगर शामिल हैं। उनकी कई गजलें और नज़में आज भी ज़बान ज़द-ए-आम हैं और उर्दू अदब का सरमाया समझी जाती हैं।
अदब का दमकता चिराग 15 जनवरी 1996 को बुझ गया, ताहम शायरी की सूरत में उसकी रोशनी हमेशा जिंदा रहेगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद पर सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिख दिया। सेनेट सेक्रेटेरिएट को लिखे गए खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने आपकी करारदाद का जायजा लिया है। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। खत में इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की थी। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी यकीन दहानी करवा चुका है। इस वक्त आम इंतखाबात 2024 को मुलतवी नहीं किया जा सकता। साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए अमन अमान की सूरत हाल पर कमीशन ने निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक किरदार अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ओकाड़ा में जलसे से खिताब करते हुए कहा, लाहौर से निकलते हुए सोच रही थी सर्दी और धुंध है, घरों से निकलकर कौन आएगा, लेकिन यहाँ तो अवाम का जमे गफीर है। ओकाड़ा के लोगों ने मुझे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है। नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाला एक किरदार अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम उनसे नवाज शरीफ नहीं, कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का सुमोटो लिया। कुदरत की लाठी असर दिखा रही है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नून लीग सियासत नहीं करना चाहती, बल्कि सियासी मुखालफिन को पिच से आउट रखना चाहती है और अकेले खेलना चाहती है। कंबर शहादात कोर्ट में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्जाम लगाया कि नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने चकवाल, तलागंग, टोबा टेक सिंह और लाहौर से हमारे बाज उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया। इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, अदालत भी जाएंगे। नून लीग पंजाब में पीटीआई से होने वाले मामले का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। अब इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इलेक्शन में मुकाबला अब शेर और तीर में है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से नेशनल पार्टी के वफ्द ने मुलाकात की। नेशनल पार्टी के 6 रुकनी वफ्द की क़यादत पार्टी सदर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने की। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और 8 फरवरी को आम इंतखाबात के हवाले से सियासी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल मालिक बलोच ने मुल्क बिलखुसूस बलोचिस्तान की तरक्की के लिए कायद नवाज शरीफ के विजन और काविशों को भी सराहा। कायदीन ने पाकिस्तान के लिए मिलकर चलने और सियासी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। सदर मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी कौमी नस्बुल ऐन की तैयारी का दिन है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ का कहना था कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात का दिन महज वोट के जमहूरी हक के इस्तेमाल का दिन नहीं, बल्कि ये कौमी नस्बुल ऐन की तैयारी का दिन है। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए मौशी बहाली, कौम के इत्तेहाद, नफरतों के खात्मे, तालीम, सेहत, रोजगारी की फरहमी, नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए एक बार फिर हम सब के मिलकर काम करने के अहद का दिन है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि अदालती फैसले से जमहूरियत तबाह हुई, उसकी बका के लिए अवामी अदालत में जाना पसंद करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए अदालत गए और हमसे फील्ड ही छीन ली गई। लतीफ खोसा ने कहा कि दिसंबर 2023 के फैसले के तनाजुर में अदालत आए थे। इलेक्शन में मसावी मौके के बजाय पीटीआई वकला और रहनुमाओं को उठाया गया। पीटीआई रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा कराने से रोका गया। वकला को पीटीआई ने भेजा, लेकिन उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पीटीआई के रहनुमाओं को एमपीओ लगाकर गिरफ्तार किया गया। हमें किसी जिला में जलसे न करने दिए गए। जो जलसे की कोशिश करता है उसके घर पर हमले करते हैं। हम ये सब मामलात सुप्रीम कोर्ट में लाए।
आगे बढ़े आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मजीद 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। फवाद चौधरी के खिलाफ जेहलम में तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी और फराज चौधरी अदालत में पेश हुए। नाब ने साबिक वफाकी वजीर के 4 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। जज मोहम्मद बशीर ने वकील फैसल चौधरी से सवाल किया कि क्या और बातें करनी है, जिस पर फैसल चौधरी ने जज मोहम्मद बशीर को जवाब दिया कि बातें कहां खत्म होती हैं। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने लोधरा के हल्का NA 155 से इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। जहांगीर तरीन ने इंतखाबी मुहिम भरपूर तरीके से चलाने का अज़्म लिए लोधरा के IPP रहनुमाओं कारकुनों से मुलाकातें शुरू कर दी। सियासी मुखालिफत की वजह से रुकने वाले तरक्याती मंसूबे पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। अवाम ने मुझे हमेशा इज्जत दी। हमने नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए ठोस मंसूबा बंदी की है। सरबराह IPP ने कहा कि मईशत को ताकतवर करना और महंगाई को कंट्रोल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी, किसानों को उनका हक देंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि सारी कौम को कहना चाहता हूं कि अगर आज पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। चिल्ला भी काटा और कुर्बानी भी दी, लेकिन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की, मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। गिरफ्तार हुआ तो मैं और राशिद शफीक दोनों जेल से कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। सारी कौम को कहना चाहता हूं कि अगर आज पुलिस ने गिरफ्तार किया तो जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। कलम दवात के निशान पर 8 फरवरी को 2 हलकों में अक्सरियत से जीतेंगे। रावलपिंडी के लोगों को एहसास है कि खदमत किसका नाम है और किसने की है। हमने पिंडी की पग पर दाग नहीं लगने दिया और अब वोट डालना आपका काम है। अवाम को महंगाई और बेरोजगारी के जहन्नुम में फेंका गया, इसका बदला लेने निकले हैं। और नाजरीन, 9 मई 2023 को मुल्क भर में होने वाले तोड़फोड़ के वाकयात और शरपसंदी की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में कुछ अफराद पुलिस पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में शरपसंद गिरोह पुलिस पर पथराव करते भी दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से बताते चलें कि 9 मई 2023 को मुल्क भर में होने वाले तोड़फोड़ के वाकयात और शरपसंदी की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में कुछ अफराद पुलिस पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शरपसंद गिरोह पुलिस पर पथराव करते भी दिखाई दे रहा है। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस मरकजी सेक्रेटेरिएट मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की समाअत अब अडयाला जेल की बजाय इलेक्शन कमीशन में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। सिक्योरिटी वजूहात के बायस बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडयाला जेल में की जा रही है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला मोटरवे को 30 जनवरी को खोलने का ऐलान कर दिया है। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कमिश्नर ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोटरवे पर खुद मकामी सहाफियों के साथ पहला सफर करूंगा। चंदा किला बाईपास पर फ्लाईओवर बनाने का काम जल्द शुरू होगा। चंदा किला से सिटी फ्लाईओवर तक GT रोड को सिग्नल फ्री किया जाएगा। गुजरांवाला में खेलों के नए ग्राउंड और पार्क बनाने के लिए तजावीज ले रहे हैं। मैं रेसलिंग के फरोग के लिए जो भी मुमकिन हुआ इकदाम करूंगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त अवेजा कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कौमी असम्बली की मखसूस 10 नशिस्तों के लिए जांच पड़ताल के बाद 37 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। अलामिया के मुताबिक अकलियती नशिस्तों पर कागजात से मुतालिक आरओ के फैसलों के खिलाफ 16 जनवरी तक अपीलें की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंतखाबी निशान न मिलने के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकलियतों की नशिस्तों की दौड़ से बाहर हो चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के बाद पेशावर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की कार्रवाई की दरखास्त वापस ले ली है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीन अदालत केस
गैर मौसर हो चुका है। पिशावर हाईकोर्ट की जानिब से इसकी अगली समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी की गई थी। पीटीआई ने 11 जनवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले की बहाली का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की नायब सदर सुमैरा मलिक ने टिकट न मिलने पर पार्टी से अलहदगी अख्तियार कर ली है। साबिक वफाकी वजीर सुमैरा मलिक ने सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह को अपना इस्तीफा अरसाल कर दिया। जराये के मुताबिक सुमैरा मलिक ने नून लीग से खवातीन की मखसूस नशिस्त का टिकट मांगा था और टिकट न मिलने पर आज सुमैरा मलिक ने अपना इस्तीफा राना सनाउल्लाह को भेज दिया है। सुमैरा मलिक के तर्जुमान समीउल हक अवान ने कहा कि पार्टी ने नजरअंदाज किया। अब सुमैरा मलिक इलेक्शन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगी। उधर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में साल 2022-2023 के दौरान अब तक की सबसे ज्यादा सेल रिकॉर्ड की गई है। जराये के मुताबिक साल 2022-23 में यूटिलिटी स्टोर्स की सेल रिकॉर्ड 137 अरब 15 करोड़ 50 लाख रुपए रही और गुज़श्ता माली साल यूटिलिटी स्टोर्स का खालिस मुनाफा 76 करोड़ 40 लाख रुपए रहा। यूटिलिटी स्टोर्स के जराये का कहना है कि आटा, चीनी, घी, दालों और चावल पर हुकूमत भारी सब्सिडी दे रही है। गुज़श्ता बरस के दौरान बुनियादी अशिया पर हुकूमती सब्सिडी के बायस सेल बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन ने कहा कि अफसरान खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहें। नैब आपको तंग नहीं करेगी। सिंध सेक्रेटेरिएट में सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब में चेयरमैन नैब नसीर अहमद ने कहा कि नैब का मकसद मुहज़्ज़ब अंदाज में बदउनवानी के मसले का खात्मा है, न कि किसी को डराना। नैब की तरफ से अफसरान का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। अफसरान को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि नैब आपको तंग नहीं करेगी, लिहाजा अफसरान खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहें। और नाजरीन, डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन में अहम इजलास हुआ। एसएसपी ऑपरेशंस, डिवीजनल एसपीज और सर्कल अफसरान ने शिरकत की। एसएचओज, मुहर्ररान, फ्रंट डेस्क इंचार्जेस भी इजलास में शरीक हुए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का सिप्स के मुतालिक जो है वो आज अहम इजलास सामने आया है। जिस तरह से लाहौर के 84 पुलिस स्टेशन सिप्स में तब्दील होने के लिए जा रहे हैं, तो बाकायदा तौर पर डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से आज पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में इसका इजलास भी हुआ है। डीआईजी ऑपरेशन के हमरा एसएसपी ऑपरेशन, डिवीजनल एसपी, सर्कल अफसरान की शिरकत और इन्हीं के साथ जो है वो एसएचओज, मुहर्रर, फ्रंट डेस्क इंचार्ज भी मौका पर मौजूद थे। डीआईजी का कहना था जिस जज्बे से स्पेशल इनिशिएटिव जो है वो पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं, आप सबको मुबारक हो और आप मुबारक के मुस्तहिक भी हैं। जबकि आईजी पंजाब के विजन के मुताबिक और हदायत पर सिद्के दिल से अमल किया गया है, जबकि लोगों की जरूरियात का आपसे वाबस्ता होना आप पर अल्लाह की रहमत है। उनका यह भी कहना था कि थानों में जदीद सहूलियात के साथ आरामदा माहौल में पुलिस से मुतल्लिका सर्विसेज फराहम की जा रही है। जबकि मैं बताता चलूँ कि डीआईजी ऑपरेशन का यह भी कहना था कि तमाम एसएचओ थाना में आने वाले साइलिन के साथ प्यार, मोहब्बत और खलूस के साथ पेश आए। जबकि उनका यह भी कहना था कि लोगों की जरूरियात का आपसे वाबस्ता होना अल्लाह पर अल्लाह की रहमत है। जबकि थानों में जदीद सहूलियात के साथ आरामदा माहौल भी फराहम किया जा रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से कहा गया कि जिस तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत तमाम जो है वो थाने तब्दील किए गए हैं, वहां पर बड़ा जरूरी है कि शहरियों के साथ इखलाक के साथ बात करना। डीआईजी ऑपरेशन का यह भी कहना था कि एसएचओज इस अमर को यकीनी बनाएं कि किसी साइल को अपनी बारी के अलावा थाना में इंतजार ना करना पड़े। जबकि प्रोटोकॉल नामुकम्मल होने पर एसपी और डीएसपी समेत एसएचओ जो है वो जवाब देंगे। जबकि आखिर में उनका कहना था कि विजिलेंस टीमें चेक करेंगी। बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ जो है वो थानों की तामीर जो है वो जायज की जा रही है और प्रोटोकॉल नामुकम्मल होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। डीआईजी ऑपरेशन ने जो है वो बड़ा सख्त अल्फाज में कहा, जो भी आने वाले शहरियों के साथ प्यार, मोहब्बत, खलूस के साथ बात नहीं करेगा,
या 15 की कॉल पर बर वक्त नहीं पहुंचेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की तराजू मुहिम जारी। अहमद सुलेमान बलोच ने जमील टाउन सब्जादार में रमजान कुरैशी की जानिब से कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की। कहा, साबिक हुक्मरान पार्टियों ने सियासत को शतरंज का खेल बना दिया। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की जमील टाउन सब्जादार में रमजान कुरैशी की जानिब से तराजू कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम। उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की शिरकत अमीर PP 169 सैयद मुस्तकीम मोइन अमीर वस्ती लाहौर शुएब मिर्जा अब्दुल मजीद कमर जहांगीर एसार यूथ लीडर हाफिज रिजवान मलक रफाकत की शिरकत। इस मौके पर अहमद सुलेमान बलोच ने सब्जादार के मर्द व खवातीन से तराजू की हमायत की अपील की। तराजू अमन इंसाफ खुशहाली की जमानत है। सोशल मीडिया ने साबका हुक्मरान के चेहरों बेनकाब कर दिए हैं। 8 फरवरी को नौजवानों को स्टेटस को खात्मे के लिए वोट देंगे। साबका हुक्मरान पार्टियों ने सियासत को शतरंज का खेल बना दिया। कानून की हुक्मरानी के बजाय अपनी बादशाहतें कायम की। बादशाहतों के दोबारा क्याम के लिए फिर वोट मांगने रहे हैं। इलेक्शन में इनकी कामयाबी अवाम की नाकामी होगी। जमात इस्लामी ही वाही जमात है जो पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा करेगी और बेरोजगारी पर भी काम करेगी। और बुडापेस्ट वाटर वर्क्स के साथ वेबिनार का इनेकाद किया गया। वासा के शोबाजात के तफसीली जायजा और नई हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वासा लाहौर के शोबाजात की कारकर्दगी पर बुडापेस्ट के माहिरीन ने इजहार इत्मीनान किया। यूरोपीय यूनियन के प्रोग्राम से वासा लाहौर को नॉन रेवेन्यू वाटर स्काडा सिस्टम IT और बिलिंग सेक्टर में मजीद बेहतरी आ रही है। इस वेबिनार में MD वासा गुफरान अहमद CEO बुडापेस्ट गेजा ने मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफरान अहमद ने कहा, वासा लाहौर बुडापेस्ट वाटर वर्क्स के तजुर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। याद रहे, वासा लाहौर और वासा मैदान ने यूरोपीय यूनियन के 7.1 मिलियन यूरो के इश्तराक प्रोग्राम के लिए मुंतखब हुए थे। इजलास में डायरेक्टर हशाम परवेज वसीर, मुदस्सर जावेद, अतहर महमूद, मोहम्मद रहमान, एहसन हयात समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। हाजिर होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि बुडापेस्ट वाटर वर्क्स के साथ वेबिनार का इनेकाद वासा के शोबाजात का तफसीली जायजा और नई हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वासा लाहौर की शोबाजात की कारकर्दगी पर बुडापेस्ट के माहिरीन ने इजहार इत्मीनान किया है। यूरोपीय यूनियन के प्रोग्राम से वासा लाहौर को नॉन रेवेन्यू वाटर स्कॉडा सिस्टम IT और बिलिंग सेक्टर में मजीद बेहतरी आ रही है। इस वेबिनार में MD वासा गुफरान अहमद CEO बुडापेस्ट गीजा ने मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। गुफरान अहमद ने कहा कि वासा लाहौर बुडापेस्ट वाटर वर्क्स के तजुर्बात से इस्तेफादा कर रहे हैं। याद रहे कि वासा लाहौर और वासा मर्दान ने यूरोपीय यूनियन के 7.1 मिलियन यूरो के इश्तराक प्रोग्राम के लिए मुंतखब हुए थे। इजलास में डायरेक्टर हशाम परवेज वसीर, मुदस्सर जावेद, अतहर महमूद, मोहम्मद रहमान, एहसन हयात समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की है। और नाजरीन, 2 मुल्कों के सुपरस्टार सिंगर्स ने पाकिस्तानी फोक पंजाबी गाने को जदीद अंदाज का तड़का लगा दिया है। स्टार गुलकार साहिर अली बग्गा और यूक्राइनी गुलकारा का कमालिया का नया पंजाबी रिमिक्स गाना लट्ठे दी चादर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिलीज कर दिया गया है। गाने को नामवर म्यूजिक प्रोड्यूसर नोमान रऊफ हैदर ने प्रोड्यूस किया। निजी होटल में गाने की लॉन्चिंग की तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें शोबे शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद शहजाद से। पाकिस्तान के सुपर डुपर सिंगर, कंपोजर, म्यूजिक डायरेक्टर साहिर अली बग्गा, उन्होंने पाकिस्तान का ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग लट्ठे दी चादर रीमिक्स कर दिया और इस वक्त इस दफा उनका साथ दिया है यूक्रेन की सिंगर और अदाकारा ने। जी बग्गा भाई, आपको कैसा लगा ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये कोलैबोरेशन जो है ये पंजाब के लिए बड़ी एजाज़ की बात है और मैं ये कहूँगा कि यूक्रेन के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि हमने पंजाब से कोई अपना फोक उनको सुनने के लिए दिया। और मैं ये समझता हूँ कि हम अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। ये कोई मैटर नहीं है ऐसा कि हमने बहुत पुराना सॉन्ग उठा के दोबारा फिर कर दिया। ये हमारी सकाफती चीज़ें हैं, इनको हमें ज़िंदा रखना चाहिए और पंजाब का कल्चर कभी ख़त्म नहीं हो सकता और हम ख़त्म होने देंगे भी नहीं। इंशाल्लाह पाकिस्तान
जिंदाबाद। कितना मुश्किल था उनसे पंजाबी में ये गाना रीड करवाना? जितना मुझे पश्तो में हेलो बोल था। चले आप मुझे थोड़ा सा गाना कोहिनूर के नाज़रीन के लिए। कोहिनूर के लिए लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने कोलों दे रुस के ना लंग माया। जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमान रऊफ, इस गाने के प्रोड्यूसर। जी नुमान भाई, आपने क्या सोच के ये पंजाबी इतना पुराना सॉन्ग जो है उसको रीमिक्स कर दिया? एक्चुअली मुझे एक्सपेरिमेंट्स करने की आदत है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि मैं शायद उस कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ जो लोग जागती आंखों से ख्वाब देखते हैं और सारी ज़िंदगी उन ख्वाबों को तकमील तक पहुँचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी, एक ख्वाब था जो कि आज पूरा हुआ। पंजाबी सॉन्ग को आपने यूक्रेन की अदाकारा से और सिंगर से गंवा दिया, क्योंकि ये जो खातून है कमालिया, इनका पहला सोलो गाना जो पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था वो द प्रिटी गर्ल के नाम से था और वो भी मैंने ही प्रोड्यूस किया था और मैंने ही उसको लॉन्च किया था पिछले साल फरवरी में। इनका एक गाना वायरल हुआ था, क्लिप, सिंगिंग क्लिप, दिल दिल पाकिस्तान, जिसमें इन्होंने गाया था। सो शी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर पाकिस्तान। कैसा लगा उनसे पंजाबी सॉन्ग? बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट, इट वाज फन। बहुत मुश्किल था बिकॉज वो चूँकि ना अमेरिका से हैं और ना इंग्लैंड से हैं, वो रशिया से हैं, जिनका डायलेक्ट जो है बोलने में वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हमारे कंपोजर्स ने, हमारे ऑडियो इंजीनियर्स ने, स्पेशली म्यूज़िक डायरेक्टर्स ने इसमें मेरी बहुत हेल्प की और जो मेरा ब्रेन चाइल्ड, मेरे दिमाग का ख्याल था, उन्होंने बहुत खूबसूरत। आगे बढ़े आपको बताएं कि सूबाई वजीर हाउसिंग, औकाफ और मसबी अमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का बंद रोड कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर का दौरा, मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया गया। सैयद असफर अली नासिर का कहना था कि तमाम वसाइल बुरकार लाते हुए मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे की बर वक्त तकमील के लिए तमाम मुंसलिक अदारे अपना किरदार अदा करें। मंसूबे के लिए शहर से बाहर आने वाले सामान की तरसील के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं। सूबाई वजीर ने रोजाना के अहदाफ मुकम्मल करवाने के लिए साइट्स का रवाना की बुनियाद पर दौरे करने की हिदायत की है। पंजाब हुकूमत के सूबे में स्मोक के खात्मे के लिए अमली इकदाम जारी है। सेक्रेटरी ज़राअत नादिर चट्ठा से स्मोक के कंट्रोल के सिलसिला में चीन से आए हुए आला सतही वफद की स्मोक बारे रहनुमाई के सिलसिले में मुलाकात की गई। सेक्रेटरी ज़राअत नादिर चट्ठा का कहना था कि स्मोक के कंट्रोल के लिए चीनी माहिरीन के तजुर्बात और महारत हमारे लिए फायदेमंद होगी। पंजाब में सालाना गंदम की काश्त 6.4 मिलियन एकड़ और धान की काश्त 2.6 मिलियन एकड़ पर की जाती है। पंजाब में गंदम की मशीनी काश्त 31%, जबकि 69% कटाई मशीनों से की जाती है। इसलिए स्मोक बनने में ज़राअत का सिर्फ 20% हिस्सा है और बढ़ती हुई आबादी, ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल और सनती सरगर्मियां स्मोक के बनने की बुनियादी वजूहात में शामिल है। नेशनल यूथ अलायंस का सालाना इजलास कन्वीनियर अली रजा नदवी ज़ेर सदारत मरकज अहले हदीस में हुआ। MSF के सेक्रेटरी जनरल यासिर अब्बासी, पाकिस्तान यूनाइटेड के सदर शहजादा बट, अवामी यूथ मूवमेंट के सदर मेहर सदाम हुसैन, सेक्रेटरी जनरल अहले हदीस यूथ फोर्स हाफिज सलमान आसम, सदर जमियत तुलबा अल हदीस अब्दुल गफ्फार और दीगर ने शिरकत की है। इजलास में मुतफ़क्का तौर पर हाफिज सलमान आसम को सेशन 2024 के लिए सदर मुंतखब किया गया, जबकि मेहर सदाम हुसैन को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर मुंतखब किया गया है। तुलबा यूथ कायदीन ने नौ मुंतखब क़यादत को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उम्मीद है कि नेशनल यूथ अलायंस की नौ मुंतखब क़यादत मुल्की और आलमी सतह पर पाकिस्तान के नौजवानों के किरदार को उजागर करेगी और यूथ के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेंगी। नौ मुंतखब सदर हाफिज सलमान आसम ने कहा कि मुल्क में शफाफ इलेक्शन का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। नेशनल यूथ कौंसिल मसला फलस्तीन के हवाले से मज़लूम फलस्तीनों की हिमायत करती है और बलूचिस्तान के बेकसूर नौजवानों के अगवा की शदीद मजम्मत भी करती है। उधर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान से कनाडा की हाई कमिश्नर लेस्ली स्कैनलोन की मुलाकात दोनों के माबैन आइंदा आम इंतखाबात और मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कैनेडियन हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान में इंतखाबात के इनकाद और जमहूरी अमल के तसलसल के ख्वाह हैं। सेहतमंद सियासी माहौल और शहरियों को वोट का हक मिलना खुशाइन अम्र है। जबकि सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मुल्क एक मरतबा फिर इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मजबूत मुंतखब हुकूमत और
ठोस फैसलों से वाबस्ता है। पाकिस्तान और कनाडा के माबैन दो तरफा ताउन का मजीद फरोग चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन विंग के रिटायर्ड होने वाले इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर के एजाज में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान कीश्वर और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने शिरकत की है। तकरीब में एसएसपी आरओ समेत तमाम डिवीजनल एसपीज ने भी शिरकत की। डीआईजी इमरान ने इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश की और महकमे के लिए गिरा कदर खदमात को सराहा। डीआईजी इमरान कीश्वर और एसएसपी डॉक्टर अनूश मसूद ने मोहम्मद सरवर को एजाजी शील्ड और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। इमरान कीश्वर ने इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर की महकमा पुलिस के लिए खदमात हमेशा याद रखी जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर में नए ई रजिस्ट्री सेंटर्स की तामीर के हवाले से अहदाफ तय कर दिए गए हैं। नए ई रजिस्ट्री सेंटर्स ड्राइविंड और शालामार के लिए अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज कर दी गई हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि नए ई रजिस्ट्री सेंटर्स भी शहरियों को जदीद तकाजों से हम आहंग होकर रिलीफ फराहम करेंगे। पंजाब के पहले ई रजिस्ट्री मॉडल सेंटर फाल होने से शहरियों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। नए ई रजिस्ट्रेशन सेंटर्स भी पहले मॉडल सेंटर्स की तर्ज पर कॉर्पोरेट सेक्टर तर्ज पर फाल होंगे। वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक शहरियों को तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम तर इकदाम उठाए जा रहे हैं। ई रजिस्ट्री सेंटर से शहरियों की प्रॉपर्टीज को तहफ़्फ़ुज़ और वक्त की बचत होगी। शहरियों के रेवेन्यू उमूर के लिए एक ही छत तले तमाम सहूलियात दस्तयाब होंगी। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर और उम्मीदवार NA-122 हाफिज तलहा सईद का वार्ड नंबर 9 में इंतखाबी जलसे से खिताब। अब्दुर्रहमान नकवी, नदीम बाजवा, अली इमरान शाहीन समेत दीगर रहनुमा भी हमरा थे। मजीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर व उम्मीदवार कौमी असम्बली NA-122 हाफिज तलहा सईद ने कहा है कि खुलूस दिल से पाकिस्तानी खिदमत का अज़म लेकर मैदान में आए हैं। मरकजी मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है जिसने पाकिस्तान बनाया था। बाकी मुल्क की तरह कादरी कॉलोनी और पीर कॉलोनी में सस्ते सब्जी बाजार और सस्ती रोटी तंदूर का आगाज करेंगे। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने NA-122 की वार्ड नंबर 9 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर इंतखाबी जलसे से हाफिज तलहा सईद, अब्दुर्रहमान नकवी, नदीम बाजवा, अली इमरान शाहीन समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया। PP 156 के उम्मीदवार अब्दुर्रहमान नकवी ने कहा कि हम अकलियतों की हिफाजत और आज़ादी पर यकीन रखने वाले लोग हैं। NA-122 के उम्मीदवार हाफिज तलहा सईद का मजीद गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कादरी कॉलोनी और पीर कॉलोनी के मसाइल हल करेंगे। जी, हमारी मंशूर की सबसे अहम तरीन और बुनियादी बात यह है कि हम पाकिस्तानी कौम की खिदमत के लिए एक सिस्टम ऐसा डेवलप करना चाहते हैं कि अगर हम हुकूमत में नहीं भी हैं तो जो वसाइल हमें मुयस्सर हैं उसके पेश नज़र सबसे पहले यूनियन कौंसल लेवल पर और उसमें जो निचली प्राइमरी यूनिट है उस लेवल पर लोगों के मसाइल हल करने का एक अच्छा ऐसा जानदार सिस्टम पेश किया जाए कि जिससे लोगों के अंदर बर्दाश्त हो, रवादारी हो, उनकी खिदमत भी हो, उनकी मुश्किलात भी हल हों, उनके मसाइल भी हल हों। तो सच्ची बात हमें तो अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी है और हम बहुत पुरअज़म हैं कि हमारे पास अगर हुकूमती वसाइल नहीं भी हैं तो बंदा जब खुलूस दिल से मेहनत करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद होती है। तो ये हम एक मतलब मशहूर का एक खुलासा के तौर पर आपको मैं सामने रखना चाह रहा हूँ। तो हमारी कौम में जो बड़ी परेशानियां हैं, मसाइल हैं, एक तो यानी उसकी कंस्ट्रक्टिव जो पहलू हैं वो भी, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से ऐसे मामलात जिनको ख़त्म होना चाहिए, रस्साकशी की सियासत है, इंतशार खलफशार की सियासत है, बर्दाश्त नहीं है, रवादारी नहीं है, और फिर बाकी मईशत के हवाले से जो ऐसे बददियानती वाले मामलात हैं, ये ऐसे मामलात हैं जो आज पाकिस्तान को ज़्यादा परेशान किए खड़े हैं। अहले इलाका ने मरकजी मुस्लिम लीग के इंतखाबी जलसे में कसी तादाद में शिरकत की, जबकि मौजूदीन इलाका और अकलियती बरादरी की जानिब से हाफिज तलहा सईद की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। कैमरामैन अवैस के साथ सलमान शाह। और नाजरीन, बतौर चाइल्ड स्टार शोबिस की दुनिया में कदम रखने वाली अदाकारा अरीशा रजी की शादी की तकरीबात का आगाज हो गया है। गुज़श्ता दिनों फोटो एंड वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर डांस प्रैक्टिस की वीडियोस और तस्वीर शेयर करने के बाद अब अदाकारा ने अपनी ढोलकी की तस्वीर भी मदाहों के साथ शेयर कर दी है। मज़कूरा तस्वीर में अदाकारा अपनी ढोलकी के मौके पर खुशोखुर्म नजर आ रही हैं। ढोलकी के मौके पर उन्होंने हल्के से ग्रीन और जामनी इम्तजाज के लिबास का इंतखाब किया, जबकि कलाइयों में गजरे और हल्का मेकअप अदाकारा के हुस्न को चार चांद लगा रहा है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।